महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख अब बेहद नजदीक है। चुनाव का प्रचार भी आखिरी दौर में है। ऐसे में महाराष्ट्र चुनाव में ध्रुवीकरण का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी बांटेगे तो कटेगे का नारा दे रही है, वहीं महाविकास आघाड़ी के खिलाफ वोट जिहाद करने का भी आरोप लगा रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने बात की। देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस पर वोट जिहाद करने का आरोप लगाया है। मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले ये सब लोग मिलकर वोट जिहाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सज्जाद नोमानी ने इन तीनों पार्टियों के समक्ष 17 मांगे रखी है, जिससे स्वीकार करने की बात भी तीनों पक्षों द्वारा की गई है। उन्होंने कहा जो वीडियो सामने आया है उसमें वो लोकसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन करने वालों को ढूंढकर उनका बहिष्कार करने का आह्वान कर रहे हैं। वो आगे वोट जिहाद का आह्वान करते हुए कहते हैं कि वोट जिहाद के लिए हमारे नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी है। किस तरह की राजनीति चल रही है, हमने राजनीति में इस तरह का ध्रुवीकरण पहले कभी नहीं देखा। कांग्रेस और उसके सहयोगी हार की घबराहट के कारण ऐसे विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं जो समाज और देश को बांटते हैं। इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भरी सभा में मौलाना सज्जाद नोमानी का ऑडिओ क्लिप भी सुनाया है। आइए देखते हैं। महाराष्ट्रामध्ये मतांकरता पाय चाटणं चाललेलं आहे आणि आता यांनी वोट जिहादचा नारा दिलाय। वोट जिहाद मी आपल्याला विनंती करण्याकरता आलो आहे। काय या ठिकाणी हे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डाचे सज्जन नोमानी म्हणतात, तुम्हाला मला ऐकवायचंय, तुम्हाला मला जागा करायचंय, ही साधी निवडणूक नाहीये। लेकिन मैं इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन ने ऐसी अहमियत हासिल कर ली है कि अगर यहाँ वो जीत गए हरियाणा की जीत के बाद, तो उसके बाद उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे और फिर दिल्ली सरकार वो नए हौसलों के साथ दस्तूर की तब्दीली जैसे अपने नापाक इरादों की तकमील की तरफ आगे बढ़ेगी। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। और मैंने कल एक यूट्यूब चैनल के इंटरव्यू में ये बात भी कही, ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। और मैं ये बात जानता हूं कि महाराष्ट्र में अगर वो जीत गए तो वो दस्तूर नहीं बदल पाएंगे। लेकिन मैं इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन ने ऐसी अहमियत हासिल कर ली है कि अगर यहाँ वो जीत गए हरियाणा की जीत के बाद, तो उसके बाद उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे और फिर दिल्ली सरकार वो नए हौसलों के साथ दस्तूर की तब्दीली जैसे अपने नापाक इरादों की तकमील की तरफ आगे बढ़ेगी। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। आता वोट जिहादचा नारा दिलाय, वोट जिहाद। आणि वोट जिहाद के सिपासलार कोण आहे तुम्ही ऐकलाय। आणि या वोट जिहाद करता हे त्या उलेमांचे तलवे चाटतायत। जर या ठिकाणी वोट जिहाद होणार असेल तर माझं तुम्हाला आव्हान आहे, आता मतांचं धर्मयुद्ध
हे आपल्याला देखील लढावं लागेल. आता एक राहिलो तरच सेफ राहू. अगर एक है तो सेफ है.